तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्पष्ट मैसेज है कि भारतीय सेना ने जो मैसेज देने का काम किया है कि जो हमको छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। वो मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, आम लोगों तक जाना चाहिए। भारतीय सेना जिंदाबाद था, भारतीय सेना जिंदाबाद है और आगे भी भारतीय सेना जिंदाबाद रहेगा। यही स्पष्ट मैसेज के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। जब आपका बेटा बॉर्डर पर होता है, आप घर पे होते हैं, मतलब क्या फील करते हैं? नींद नहीं आया जितना दिन फायरिंग रहा वहाँ, नहीं बता सकते कि हम लोग क्या फील कर सकते। जी, हमारा देश हर समय नजरअंदाज करता है, उसको माफ कर देता है, लेकिन इस बार हद पार कर दिया उन्होंने। इसलिए न हमारे देश, हम लोग यही सोचते हैं कि उसको घर में घुस के मारेंगे। और जैसा हमारे सेना ने किया है हमारे उन सभी दुश्मनों के साथ, हम उन सब के लिए बहुत दिल से आभारी हैं। जी। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज रांची में। भाजपा के द्वारा तिरंगा रैली यात्रा निकाली गई, जो कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी हमले हुए, ये सब के विरोध में आज विराम लगे। इसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली यात्रा निकाली गई। आए हम सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका क्या। आज तिरंगा रैली यात्रा निकाली गई, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम जो है पूरे विश्व ने देखा है और जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल बना, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से ये स्पष्ट मैसेज कर दिया कि जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम की गाथा जन जन तक जानी चाहिए, गांव गांव तक जाना चाहिए, प्रखंड प्रखंड तक जाना चाहिए। इसी को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्पष्ट मैसेज है कि भारतीय सेना ने जो मैसेज देने का काम किया है कि जो हमको छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। वो मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, आम लोगों तक जाना चाहिए। भारतीय सेना जिंदाबाद था, भारतीय सेना जिंदाबाद है और आगे भी भारतीय सेना जिंदाबाद रहेगा। यही स्पष्ट मैसेज के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं देश भर में। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो भारतीय सेना ने जो आक्रमण किया उससे सराहनीय वाली बात है, इसलिए आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली निकाली गई, तिरंगा रैली निकाली गई, पूरा देश भर में निकाला जा रहा है। भारतीय सेना के सम्मान में निकाला जा रहा है। हम और बात करेंगे, जानेंगे उनसे क्या कुछ कहना है। देखिए, इस वक्त क्या कुछ आप कहेंगे? आज तिरंगा रैली निकाली गई, क्या कुछ? ये ऐतिहासिक जीत है। ऑपरेशन सिंदूर का जो जीत हुआ है, ये ऐतिहासिक जीत है भारत के लिए। हम सभी जो भारतीय सेना है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, हम सबको बहुत बहुत सलाम करते हैं और हमारी नारी शक्ति को भी बहुत सलाम करते हैं। और जितनी नारी सेनाएं हैं उनको भी हम बहुत सम्मान करते हैं। हमने चुन चुन कर बदला लिया है। आतंकवाद के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, लेकिन जिसने मारा है, मतलब निर्दोषों को मारा है, उसके लिए हमने लड़ाई की है। जब जब अधर्म होगा तब हम धर्म का सहारा जरूर लेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ हमारे जंग जारी रहेगा। मैं ऐश्वर्या सहाय, भारतीय जनता पार्टी। आप खुद एक महिला है और हमारी भारतीय सेना, हमारी महिला ने इतना बड़ा काम किया, उन महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहेंगे और बाकी महिलाओं को क्या कुछ मैसेज देंगे? बाकी महिलाओं को यही मैसेज दूंगी कि आप सशक्त रहें। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारतीय नारी वायुसेना ने किया, उसको ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया, उस तरह हमारी हर एक भारतीय नारी को भी सशक्त रहना होगा, अलर्ट रहना होगा और आगे आतंकवाद के खिलाफ जो जंग चल रहा है उस पे हमेशा उनको साथ देना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है कि आज तिरंगा रैली यात्रा निकाली गई, उस पर क्या कुछ कहेंगे। आज क्या कुछ कहेंगे? आप हाथों में ये आप ऑपरेशन सिंदूर के बोर्ड लेके आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्ते। और मैं एक सैनिक की मम्मी हूँ, मेरा बेटा भी बॉर्डर में है, पूरी में पोस्टिंग है। और जो पहलगांव में हुआ है उसके लिए बहुत दुख है। हमारे जो भी सैनिक हैं पूरे हौसला के साथ में अपना जो भी हमारा ऑपरेशन हुआ, सब साथ में खड़े होके सब एक साथ हिंदुस्तान का अपना सपोर्ट किए हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब दिए हैं। बस इतना ही कह पाएंगे। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि आप एक सैनिक की मम्मी है, तो कैसा फील होता है जब आपका बेटा बॉर्डर पे होता है, आप घर पे होते हैं, मतलब क्या फील करते हैं? नींद नहीं आया जितना दिन फायरिंग रहा वहाँ, नहीं बता सकते कि हम लोग क्या फील कर सकते।
जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ अपनी बच्चों के लिए भावुक होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो बेटा पूरे देश की रक्षा करे वो बॉर्डर पे है तो माँ को कैसे नींद आएगा। ये बात तो सच है कि माँ तो माँ ही होती है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना है। आप क्या कुछ कहेंगे? हम यही कि हम लोग का इंडिया हिंदुस्तान में सफलतापूर्वक हासिल किए, इससे बहुत खुशी का बात है। करारा जवाब पाकिस्तान को दिए उन लोग को, इसलिए बहुत ही खुशी का बात है। हम लोग भारतीय नारी लोग बहुत इसके जी जी, आज आपके बेटा के साथ साथ आज भारत माँ का भी दिल जीत लिया। आपके दिल के साथ साथ भारत माँ का भी दिल जीत लिया। आप क्या कुछ कहेंगे? आपने सिर्फ आपका राज नहीं, पूरे भारत माँ का राज है। जी सही बात, धन्यवाद करते हैं जी जी और देश की तीनों सेना को और मोदी जी का भी, जो इतना हिम्मत से सबका हौसला बढ़ाए और साथ दिए अपना देश। आपका नाम क्या हुआ? रूपा चौहान। जी जी, इस वक्त क्या आप क्या सोच रहे हैं आप? जिस तरह पाकिस्तान हमारे देश के साथ हर समय छोटी छोटी हरकतें करता है और हमारा देश हर समय नज़रअंदाज करता है, उसको माफ़ कर देता है, लेकिन इस बार हद पार कर दिया उन्होंने। इसलिए ना हमारे देश, हम लोग यही सोचते हैं कि उसको घर में घुस के मारेंगे। और जैसा हमारे सेना ने किया है हमारे उन सभी दुश्मनों के साथ, हम उन सब के लिए बहुत दिल से आभारी हैं और हमेशा उनके साथ हम लोग रहेंगे। हमारा आशीर्वाद, हमारा प्रेम रहेगा और जहाँ तक बन पड़ेगा हम लोग उनके सहयोग करेंगे। जी, जैसे कि आप भी एक माँ है, माँ का तो शब्द ही नहीं है उनके लिए क्या बोले और उनकी भावनाओं को क्या बोले। पर जब बेटा, हमारा भारत का बेटा बॉर्डर पे रहता है, मतलब क्या कुछ फील होता है उस टाइम, क्या कुछ सोचते हैं? माँ की ममता तो हर माँ समझ सकती है जो फील होता है, लेकिन दिल से यही कहेंगे कि हमारा बेटा हमारे देश के लिए, देश हमारा घर जैसा है, उसके लिए वो पूरा जी जान से उसकी मदद करे, उसकी रक्षा करे। जी, और उन महिला के लिए क्या कहेंगे जो भारत की सेना भी है, हमारे भारत माँ का रक्षा भी की है? उन लोगों के लिए तो तहे दिल से नमन है। भगवान वैसे महिला हमारे देश में और भी जन्म ले और उस तरह की आगे बढ़े। उन महिलाओं का हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। आपका नाम? उर्मिला देवी। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया और पाकिस्तान को उसकी औकात को बताने का काम किया कि भारत के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालेंगे, नहीं तो अभी सिंदूर ऑपरेशन जो हमारा है वो रुका नहीं है, बस थोड़े देर के लिए उस पर रुका गया है उसको, कि अगर आप दोबारा ऐसी कोई घटना करते हैं तो घुसकर इस बार जैसे मारे थे, इससे बुरी स्थिति अगली बार आपका भारतीय सेना करने जाएगी। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह है, लोगों के अंदर बहुत जोश है, सभी का सीना चौड़ा है कि हमारी सेना ने, पहले हम लोग सुनते थे अमेरिका, इजराइल दूसरे कंट्री में जाती है और वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक या अपने विरोधियों को धूल चटाने का काम करती है, लेकिन भारतीय सेना ने बताया कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। बहुत ही प्रिसाइज वे में अपने जितने हथियारों हैं उनका इस्तेमाल करके सटीक तरीके से सिर्फ आतंकवादी जो जगह थे उन पर इनपुट होकर उस पर प्रिसाइज अटैक किया। ये बहुत ही बड़ा मैसेज भारतीय सेना ने देने का काम किया है।